अमावस की रात थी। चार दोस्त अर्जुन, विकास, मीरा और करण एक भूतिया गांव की वीडियो बनाने निकले। उन्हें नहीं पता था वो रात उनकी आखिरी रात हो सकती है। चारों रास्ते में एक चाय की टपरी की दुकान में रुकते। वहां चारों उसे गांव की बात कर रहे थे, तो वह चाय वाला उनकी बातें सुनकर कहते है कि बेटा, आज अमावस है, उस गांव में मत जाना। अरे बाबा, हम भूतों से नहीं डरते। यह कहकर चारों अपने रास्ता पर चल पड़ते। बीच जंगल में जाकर जीप अचानक बंद हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? चारों अफसोस कर रहे थे कि अब क्या करें। तभी दूर से ढोल बजाने की आवाज आई। मीरा डर कर पीछे देखती है। अरे, ये आवाज कहां से आ रही है? चलो चलकर देखते हैं। वह चारों उस आवाज के सहारे एक गांव में जा पहुंचे। गांव में अजीब सन्नाटा था। कोई इंसान नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई देख रहा हो। अचानक एक घर में दिया जलता है। चलो वहां पर चलकर देखते हैं, शायद कोई इंसान मिल जाए। वह चारों वहां पर गए तो उन्होंने देखा एक औरत बैठी है, लाल साड़ी, खुले बाल। माफ कीजिए, हम रास्ता भटक गए हैं, कृपया हमें रास्ता बताइए। औरत सिर उठाती है। दिया खुद बुझ जाता है। उस औरत को देखकर चारों बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वह शमशान में थे। वह चारों बंदे थे और उनके बीच में आग जल रही थी और उसके चारों ओर गांव के लोग खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काली खाई। बीच में खड़ा था एक बूढ़ा पुजारी। 100 साल पहले इस गांव ने एक निर्दोष लड़की को छुड़ैल कहकर जला दिया था। आग भड़क उठी। मरते समय उसने श्राप दिया, हर अमावस को इस गांव को एक नई आत्मा चाहिए। हमने क्या किया है? गलती सिर्फ इतनी है कि तुम यहां आए, तभी विकास को खींचकर आग के पास लाया गया। मीरा रो रही थी, कर्ण संघर्ष कर रहा था। ढोल की आवाज तेज हो गई। पुजारी ने मंत्र पढ़ा। आग अचानक काली हो गई और उसी आग में से निकली वही लाल साड़ी वाली औरत। इस बार उसका चेहरा था जला हुआ, आंखें सफेद। उसने विकास को छुआ और एक सेकंड में विकास राख बन गया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन अचानक उसने देखा पुजारी की परछाई जमीन पर नहीं थी और बाकी सबकी भी नहीं, सिर्फ मीरा की परछाई थी। अर्जुन चिल्लाया, मीरा, तुम जिंदा हो? मैं यहाँ की हूँ। मैं उसी औरत की बेटी हूँ। मेरी माँ को जिंदा जलाया गया था। हर अमावस्या मैं किसी को यहाँ लाती हूँ। न्याय अभी पूरा नहीं हुआ। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। अगर किसी एक की बलि से ये सब खत्म हो सकता है तो मुझे ले लो। मीरा कांप गई। लाल साड़ी वाली आत्मा उसके पीछे प्रकट हुई। उसने अर्जुन की तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। तुम स्वेच्छा से आए हो? हाँ? आग शांत हो गई। ढोल बंद। गांव की आत्माएं धुंध बनने लगी। लाल साड़ी वाली औरत रो पड़ी। आज 100 साल बाद पहली बार किसी ने खुद को चुना है। वह धुएं में बदल गई। गांव के घर गिरने लगे। आकाश में हल्की रोशनी आई। सुबह जंगल के बाहर सड़क पर करण अकेला बैठा था। मीरा गायब, अर्जुन गायब, विकास का कोई निशान नहीं। काला गढ़ गांव नक्शे से मिट चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। हरिराम चाय की दुकान पर बैठा था। करण कांपते हुए बोला, सब खत्म हो गया। नहीं बेटा। उसने दूर जंगल की तरफ इशारा किया। आज फिर अमावस थी और जंगल के अंदर